नदी किनारे बसे सुंदरवन गांव में पली बड़ी सुमन एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। गरीबी के कारण सुमन अपनी मां अनीता के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सुमन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके घर के द्वार पर एक साधु आता है और बोलता है, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। अभी आ रही हूँ बाबा। हाँ जाओ पुत्री। ये लीजिए बाबा, जल पीना चाहेंगे आप? हाँ पुत्री, थोड़ा जल पिला दो। सुमन जल्दी से साधु बाबा के लिए जल लेकर आती है। साधु बाबा उनके घर की चौखट पर बैठकर जल पीने लगते हैं। तभी साधु बाबा बोलते हैं, कन्या जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। ये लीजिए बाबा। साधु बाबा सुमन की हथेली को बड़े ही गौर से देखते हैं और बोलते हैं, पुत्री, तेरा विवाहित जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से भरा होगा। सुख तो होगा लेकिन बस कुछ वक्त तक ही होगा। और पुत्री, तेरे भाग में 2 शादियों का योग लिखा है। आने वाला जीवन बड़ा ही चुनौती वाला है तेरा। आप ये क्या कह रही हैं बाबा? 2 विवाह? मुझ गरीब का एक विवाह हो जाए यही बहुत है। आप 2 विवाह के बारे में बात कर रही हैं। ऐसा भाग्य क्यों बना रही है मेरा? मैं तेरा भाग्य नहीं बना रहा, तेरा भाग्य तो खुद परमात्मा ने बनाया है। मैं तो बस तुझे संकेत दे रहा हूँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तेरे हाथ की लकीरों में जो संजोग लिखे हैं, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। शाम को जब सुमन की माँ घर आती है, तभी सुमन उन्हें साधु बाबा की कही हुई सारी बातें बताती है, जिस पर अनीता बोलती है, अरे बेटा, तू क्या एक साधु बाबा की बातों में आ रही है? हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, और अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर शादी के बाद की भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? अरे तू ज्यादा सोच मत, ध्यान लगाकर बस अपना काम किया कर बेटा। अपनी माँ के समझाने पर सुमन बाबा की कही हुई बातों को भूल जाती है। कुछ वक्त बाद ही सुमन की सुंदरता को देखते हुए गांव के जमींदार का लड़का राजीव सुमन को पसंद करने लगता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। जमींदार जी सुमन की शादी अपने बेटे से कर देते हैं। शादी के बाद सुमन एक अच्छा विवाहित जीवन जी रही होती है और एक दिन वो बैठे बैठे खुद से बोलती है, सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, मेरा पति कितना अच्छा है, ससुराल वाले कितने अमीर है, अब मेरी माँ के हालात भी थोड़े मेरी मदद करने की वजह से सुधर गए हैं, और वो साधु बाबा कितना झूठ बोल रहे थे, मेरा भाग्य तो शादी के बाद ही चमक गया है। कह रहे थे कि मुझे कष्ट होगा, पर मैं तो राजयोग भोग रही हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जमींदार की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जमींदार का बेटा अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है और वो सुमन को आए दिन दारू पीकर मारना पीटना शुरू कर देता है। राजीव को जुआ खेलने की भी बुरी आदत थी, जिसके चलते वह अपना घर और जमीन सब कुछ बेच देता है। देखते ही देखते सुमन का हंसता खेलता जीवन एकदम बर्बाद हो जाता है। इस बीच पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो ये बात जब राजीव को बताती है, तब राजीव बोलता है, जरूरत नहीं है मुझे इस बच्चे की। जाओ जाकर अस्पताल से दवाई ले आओ और इस बच्चे को गिरा दो। इस बच्चे को पैदा करने की कोशिश भी मत करना। मेरे पास बस मेरी शराब और जुए के लिए पैसे हैं। तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। समझ गई तुम? अभी कैसी बातें कर रहे हैं? इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैं कोई दवा नहीं खाऊंगी, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ये बच्चा कैसे जीता है। आखिर इस बच्चे का पिता तो मैं ही हूँ ना। अगर मैं इस बच्चे को दुनिया में आने का रास्ता दिखा सकता हूँ तो मैं इसकी जान भी ले सकता हूँ। इतना कहकर राजीव सुमन को जमीन पर जोर से धक्का देता है और वो अपने पैरों से उसके पेट पर खूब वार करता है, जिस वजह से सुमन का मिसकैरेज हो जाता है और वह अपना बच्चा खो देती है। बच्चे के गम से सुमन अभी उभरी भी नहीं थी कि तभी जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से राजीव की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ डॉक्टर सुमन से बोलती है, सुमन जी, आपके पति की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। हमें जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर दीजिए, वरना आपके पति की जान को बचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति को कुछ मत होने दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। रोती हुई परेशान सुमन अपनी माँ के पास जाती है और उसे राजीव के बारे में सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की परेशानी सुनकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों माँ बेटी घर घर जाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। थोड़े बहुत पैसे लेकर जब तक अनीता और सुमन अस्पताल पहुंचती हैं, तब तक राजीव अपना दम तोड़ चुका होता है। तभी सुमन राजीव की लाश पर रोते हुए बोलती है,
मैंने कभी नहीं सोचा था